हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। गणपति बाबा मोरया। आप सभी को गजानंद भगवान के आगमन की, गणपति चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गजानंद का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन बहुत ही रंग और उत्साह के साथ इनकी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते हैं, घर पर भी चौकी लगाकर इनकी पूजा की जाती है। तो जब घर पर हम इनकी चौकी लगाकर पूजा करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तो क्या क्या सामान हमें किस सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सब आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। गणपति बाबा की पूजा के लिए, गणपति महाराज की पूजा के लिए हमें जिन सामान की ज़रूरत पड़ती है वो दिखाने वाली हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौकी की ज़रूरत पड़ती है। इनका मंडप बहुत सुंदर सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर फूल से, लड़ियों से, जितना हो सके आप इनका पंडाल लगा सकते हैं, बड़ा पंडाल लगा सकते हैं। और घर पर अगर सिंपल पूजा करते हैं तो आप इस तरह से सिंपल चौकी ले लें, उस पर एक कपड़ा बिछा लें, लाल कलर का, पीले कलर का, और एक भगवान गजानंद को विराजमान करने के लिए आप आसन लेते हैं। उस पर बिछाने के लिए, आसन पर जब हम कपड़ा बिछाते हैं तो उस पर एक कपड़ा बिछाने के लिए हमें लाल कलर का वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए अच्छा। और एक हमें गजानंद भगवान की प्रतिमा चाहिए। देखिए, मूर्ति आप इको फ्रेंडली ही लें, मिट्टी की, अगर हो सके तो मिट्टी की ही लें, क्योंकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो आसानी से ही हमारे पानी में मतलब मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है। उसके बाद हमें कलश चाहिएगा। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या इस तरह से पीतल का ले सकते हैं। कलश पर रखने के लिए हमें नारियल चाहिए, जटा वाला नारियल हमें लेना है। और भगवान का भोग लगाने के लिए हमें प्रसाद चाहिए। प्रसाद में मोदक का भोग लगता है, मोदक लें, लड्डू लें, जैसी आपकी प्रथा है, जैसे रिवाज है उस तरह से। और गुड़ का इस भगवान को, गजानंद भगवान को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, तो गुड़ ज़रूर लें आप थोड़ा सा। कुछ हमें फल लेने हैं, फल में आप केला ज़रूर लें। और 5 पल्लव लेने हैं हमें कलश में लगाने के लिए। 5 पल्लव आम के पत्तों का लिया जाता है, तो आम के पत्ते लें। और भगवान गजानंद को सबसे प्रिय है उनको दुर्वा घास, तो दुर्वा घास की आप इस तरह से नाल बांधकर एक पोटली सी बना लें, वो आप भगवान के लिए लेनी है। और हमें एक भगवान को लगाने के लिए इत्र चाहिए, और क्योंकि इत्र से उनकी सुगंधित हमें अर्पित करना है, पूजा पाठ करनी है। और उनको पहनाने के लिए हमें माला आप फूलों की ले सकते हैं, या आप इस तरह से जो मैंने लिया वो ले सकते हैं। एक चावल हमें चाहिए, एक कटोरी, क्योंकि हमें अष्टदल कमल बनाना है इसलिए। तो 1 लोटा जल हमें चाहिएगा, और एक हमें घी का दीपक चाहिएगा। और इस तरह से सामान हमें लेना पड़ता है भगवान गजानंद की पूजा के लिए। उसके बाद हमें भगवान गजानंद का, देखिए, हमें तिलक करना है। और तो तिलक करने के लिए हमें चंदन, रोली, ये सब, चावल, तो तिलक करने के लिए हमें जो कुछ सामान होते हैं वो चाहिए। तो हम कोई भी पूजा करते हैं, पूजा में हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी पड़ती है, तो हमें दक्षिणा चाहिए। और देखिए, गजानंद भगवान को अगर मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान लें, नहीं तो आप सिंपल पान लें। और वस्त्र रूपी आप वस्त्र पहनाने के लिए हमें कलावा, या आप कोई वस्त्र भी भगवान को पहना सकते हैं। और भगवान गजानंद को जनेऊ बहुत ही प्रिय होता है, तो हमें जनेऊ अवश्य रूप से ही इस पूजा में हमें लेना है। और देखिए, हमें रिद्धि सिद्धि का भी यहाँ पर विराजमान करना है, तो उनके लिए हमें बनाने के लिए सुपारी चाहिए। और हमें कलश में डालने के लिए कुछ सामान चाहिए, जैसे सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई घर की हल्दी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से हमें सामान लेना पड़ता है भगवान गजानंद की पूजा के लिए। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।